हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में भी हमने PYQs किए थे, लेकिन कुछ ही हो पाए थे, 3 या 4। इसमें हम करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का मूल -2 हो, मतलब एक मूल -2 दिया है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव है और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, x² + 2x - p। जो -2 है वो x की जगह पर हम रखेंगे, तो x की जगह पर -2 रख देंगे, -p = 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का p = 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर p बराबर आ जाएगा 0। ओके, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी p = 0। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² + px + q = 0 के मूल हों, तो α² बीटा + β² अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, β² अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूलों का योग लिखते हैं। ठीक है, जब दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनका योग क्या होगा? अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -x का गुणांक। अब x का गुणांक कौन सा है इसमें? तो माइनस का x का गुणांक जो होगा यहाँ पर p होगा, और x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो इसको लिख लेंगे माइनस का p। अल्फ़ा + बीटा बराबर -p हो गया। वैसे ही अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल लिखते हैं, तो ऊपर लिखते हैं अचर पद यानी कि c होता है, तो c की जगह यहाँ पर क्या दिया है? q, और x² का गुणांक यहाँ पर a 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर q हो गया। ये हमें निकालना है x² + बीटा + β² अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो q है, q रख देंगे। अल्फ़ा + बीटा का मान माइनस का p है, तो ये हो जाएगा माइनस का pq। ओके, तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमों का योगफल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने मान लिया कि इसके जो मूल हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a। b के प्लेस पर क्या है? 7 है, तो ये प्लस का 7 रखा जाएगा क्योंकि माइनस का दिया हुआ है। a की जगह पर देखिए 1 है, x² का गुणांक 1 है, तो 1 लिखेंगे, ये आ गया 7। वैसे ही अल्फ़ा बीटा निकालेंगे गुणनफल के लिए लिखते हैं c/a। तो c की जगह पर दिया हुआ है 12, a की जगह 1 रखेंगे तो 12 ही रहेगा, तो इसलिए 12 आ गया। अब व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। अब इन मूलों का व्युत्क्रम करेंगे। मूलों का व्युत्क्रम हो गया 1/अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हो जाएगा 1/बीटा। अब इसमें देखिए बीटा की मल्टीप्लाई इधर होगी और अल्फ़ा की इधर होगी, एलसीएम लेना है अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर हो जाएगा बीटा + अल्फ़ा और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर आप देखो अल्फ़ा + बीटा हो चाहे बीटा + अल्फ़ा हो, एक ही बात है। अल्फ़ा + बीटा का मान है 7 और अल्फ़ा बीटा का मान है 12, तो ये हो गया 7/12। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए 7/12। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि x = 3 है, द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? x² - 2kx - 6 = 0 में हम x = 0 रखेंगे। 0 नहीं 3,
x बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा माइनस 2k और x की जगह 3 माइनस का 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 तिया 6, ये 6k हो गया माइनस का 6 बराबर 0। 6 घटाएंगे 9 में से कितना आएगा 3, 3 माइनस 6k बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 6k बराबर देखो 3 हो गया। k का मान जो रखेंगे वो यहाँ से देखो 3 यहाँ से प्लस था तो इधर जाके माइनस होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/6 रखेंगे, भाग कर देंगे 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 1/2। k का मान 1/2 आ गया। ओके, k का मान 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। जो अंश है वो हर से 3 कम है तथा हर दोनों में अंश तथा हर दोनों में 2 को जोड़ा जाता है, तो नई तथा वास्तविक भिन्न का योग, वास्तविक भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। सॉरी, ये 29/20 है, 29/20 हो जाता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें माना उसके हर से 3 कम है, तो माना भिन्न का अंश x है। अंश अगर x है तो हर क्या हो जाएगा, हर क्या होगा, देखिए उसके हर से 3 कम है। जो अंश है वो हर से कितना है, 3 कम है, तो इसका मतलब हम हर को कितना लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो अंश कितना कम हो गया, 3 कम हो गया इससे, ये तो x + 3 हो गया, तो भिन्न क्या बन जाएगी, तो भिन्न होगी, भिन्न क्या होगी, x/x + 3 अंश बटे हर होगी। ठीक है, x/x + 3। अब इसके बाद क्या दिया हुआ, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 को जोड़ा जाता है। अब अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ दिया तो अंश कितना है x, और हर में 2 जोड़ेंगे तो x + 3 में 2 जोड़ेंगे तो x + 5 हो जाएगा, जोड़ा जाता है। तो नई तथा वास्तविक भिन्न का योग, अब ये तो नई भिन्न है और जो पहले जो भिन्न थी वो x/x + 3 थी, दोनों का योग हो गया 29/20। ओके, ये आ गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x + 5 × x + 3, x + 3 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 और x + 3 प्लस x की गुणा करेंगे x + 5 में। ठीक है, और नीचे आ जाएगा x + 5 और x + 3 बराबर 29/20। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ x + 2 और x + 3 की जब गुणा करेंगे तो ये आएगा x² + 5x + 6 और ये आ जाएगा x² + 5x। ओके, अब यहाँ जो 20 दिया है इसकी गुणा हो जाएगी 20 की इधर, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, बराबर 29 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे x² + 8x + 5 दिया 15। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पर जो 20 लिखा है, x² और x² कितना हो गया 2x², 5 और 5 कितना हुआ 10x + 6 बराबर, इधर लिखा है 29, तो 29 की हम गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 29x² + 8x की गुणा करेंगे 29 में तो ये हो जाएगा 8 × 72 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23।
एक्स प्लस 15 की गुणा करेंगे 29 में तो ये बनेगा 15 में 135 बचा 13, 15 दूनी 30 और 13, 30 और 13 कितना हो गया 43। ठीक है, ये आया। वैसे ही इधर 20 की गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 हो गया, 40 एक्स स्क्वायर प्लस 40 की गुणा 10 में, वो 20 की गुणा 10 में तो ये 200 हो गया, ये 120 हो गया, बराबर इधर 29 है, इधर 232 एक्स है और इधर 435 है। 29 घटाएंगे हम 40 में से, देखिए इधर आएगा तो माइनस का आएगा, 40 में से 29 घटेगा तो ये बचेगा 11 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 200 है और ये 232 इधर आएगा तो ये 32 बचेगा, वो भी माइनस का। अब 120 है ये, इधर 435 इधर आएगा माइनस का आएगा, 120 घटा देंगे, अगर हम 20 घटाएंगे 35 में से तो ये बचेगा 15, ठीक है, और 100 घटाएंगे तो ये बचेगा 300, तो ये हो जाएगा 315, ओके, बराबर 0। अब 11 की गुणा अगर हम 315 में करेंगे तो कितना आएगा, 11 की गुणा 315 में करेंगे, हमें इनके गुणनखंड करना है जिससे कि जोड़ने पर ये आ जाए 32, जोड़ने पर या घटाने पर ये 32 आना चाहिए, सॉरी घटाने पर 32 आना चाहिए, ठीक है। तो समीकरण आ गई है, समीकरण हल कर लेंगे, उसके बाद जो x का मान आएगा वो x का मान हम इस भिन्न में x अपॉन x प्लस 3 में रख देंगे, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों का क्षेत्रफल उनका योग दिया है 117 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब परिमापों का अंतर कितना है, 12 मीटर है, तो हमने मान लिया कि जो पहला वर्ग है, माना पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, अब क्षेत्रफलों का योग जो दिया है वो 117 दिया है, ठीक है, नहीं तो 117 अगर हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 117, तो पहले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 117। ये दो चरों में आया है, हमें एक चर में करना है इसको, तो इसको लिख लो पहली समीकरण। दूसरी समीकरण बनेगी यहाँ से परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है, तो पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है 12 है। पहले का परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा 4x हो जाएगा पहले का, दूसरे का 4y हो जाएगा, ये आ गया 12। 4 कॉमन लेके भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, तो x माइनस y बराबर 4 तियाँ 12। यहाँ से हमें x में निकाल लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y का मान x माइनस 3। अब y का मान x माइनस 3 समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे पुट करेंगे x माइनस 3 117, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 9 बराबर 117। ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 9, 117 इधर लेकर आएंगे बराबर 0। तो 2x² माइनस 6x, 9 हटाएंगे 117 में से तो ये बचेगा 108। 2 से भाग कर देंगे तो ये बचेगा x² माइनस 3x माइनस 2 पंजे 10, 2 चौके 8 बराबर 0। ये आ गया x² माइनस 3x माइनस 54। अब 54 के हमें ऐसे ही गुणनखंड करना है जो घटाने पर 3 आ जाए, तो करेंगे 9 छक 54। ठीक है, तो x² माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये जो आएगा आंसर इसका, वो एक आएगा x माइनस 9 और एक आएगा x प्लस 6। ठीक है, बराबर 0 रखेंगे तो जो मान आएगा x का वो x बराबर 9 आएगा। एक x बराबर माइनस 6 आएगा, लेकिन 6 हम माइनस का नहीं लेंगे, हम प्लस का 9 लेंगे। और प्लस का जब 9 लेंगे तो पहले वर्ग की जो भुजा होगी वो 9 होगी, 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा होगी 6 मीटर। क्योंकि ये x माइनस 3 है तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे करेंगे इसको। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं पहले वर्ग की भुजा, पहले की भुजा बराबर 9 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर